देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर आते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 17वां दिन है। इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के सबसे करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर हमले के 17वें दिन भी रूस बमबारी रोकने को राजी नहीं है। वहीं फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूसी आक्रमण व पुतिन के खिलाफ खुलकर बोलने की अनुमति दे दी है। यूक्रेन की कीव पर कब्जा करने के लिए अब पुतिन ने नई योजना तैयार की है। पुतिन यहां अपने सैनिकों की मदद के लिए स्वयंसेवी लड़ाके उतारने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मध्य पूर्व व अन्य जगहों से इन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा जा सकता है। इसके अलावा सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को भी यूक्रेन में उतारा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के डेनिप्रो शहर पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। इस दौरान शहर को काफी नुकसान हुआ। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक नागरिक की मौत भी हो गई। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी हमलों में शहर की वाटर सप्लाई ध्वस्त हो गई। यूक्रेन की वाटर मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि जल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे शहर में पीने के पानी का अकाल पड़ गया है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने वाटर सप्लाई में हुए नुकसान की लोकेशन का पता लगा लिया है। इसके बावजूद उसे ठीक करने में 4 से 5 घंटे और लगेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के बीच कई संकटों से जूझ रही है। सिर्फ सैन्य सुरक्षा एक मुद्दा ही नहीं है, कच्चे तेल और गैस के दाम भी अब तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा संकट दुनिया के सामने मुंह फैला रहा है। दरअसल कोरोना महामारी से उभर रहे विश्व के सामने अब खाद्य सुरक्षा का भी एक संकट खड़ा हो गया है। दरअसल यूक्रेन और रूस ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ गेहूं और जौ के उत्पादन में भी विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है। दुनिया में गेहूं और जौ के आयात का लगभग 1/3 हिस्सा इन्हीं दोनों देशों से ही होता है। और तो और सूरजमुखी से तेल की सप्लाई करने वाला सबसे प्रमुख देश यूक्रेन ही है। युद्ध के बीच दुनिया में खाद्य पदार्थ की सप्लाई बाधित हो रही है, जिस कारण इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के प्रमुख ग्रेवियल फरेरो ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी ने पहले से ही दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। भुखमरी पहले से ही बढ़ रही है। ऐसे में अब 2 प्रमुख देशों के बीच युद्ध ने एक बार फिर से इनमें इजाफा कर दिया है। उन्होंने बताया कि महामारी से पहले की तुलना में वर्तमान में 16.1 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। इस समय इनकी संख्या 82.1 करोड़ के करीब है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो खाद्य सामग्री के लिए रूस और यूक्रेन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। बांग्लादेश ही कुल खपत का लगभग आधा गेहूं रूस व यूक्रेन से आयात करता है। रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की सप्लाई में अभी बड़ी परेशानी नहीं आई है। इसके बावजूद इसकी कीमतों में 55% की वृद्धि हुई है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों पर वैश्विक पाबंदियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ब्रिटेन ने रूस के 7 अमीरों व प्रभावशाली लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है। इसके चलते फुटबॉल क्लब के मालिक भी शामिल हो गए हैं। ब्रिटेन का कहना है कि अब्रामोविच ने अपने व्यावसायिक संपर्कों के जरिए यूक्रेन को आर्थिक करने का प्रयास किया है। उन पर पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। ब्रिटेन के विदेश विभाग ने कहा कि अब्रामोविच पर स्टील कंपनी एयरवेज पीएलसी के जरिए पाबंदी लगाई गई है। इस कंपनी में अब्रामोविच की बड़ी हिस्सेदारी है।
इस कंपनी पर रूसी सेना को टैंक बनाने के लिए स्टील की आपूर्ति करने का आरोप है। अब्रामोविच की संपत्ति जब्त कर ली गई है और उन्हें ब्रिटेन में अब किसी कारोबार की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उनकी यात्रा पर भी पाबंदी लगाई गई है। ब्रिटेन के इस कदम के बाद लंदन स्थित एयरवेज कंपनी के शेयर के दाम में 13% की गिरावट देखी गई। इस कंपनी में अब्रामोविच की हिस्सेदारी 2021 के अंत में 1.4 अरब पाउंड की थी, लेकिन बुधवार शाम तक इसका मूल्य घटकर 32 करोड़ पाउंड हो गया। ये पहली बार है कि जब अब्रामोविच पर ब्रिटेन या उसकी किसी सहयोगी देश ने प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के इन 7 अमीरों और प्रभावशाली लोगों पर पाबंदियां लगाते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह कदम यूक्रेन के लोगों के प्रति एकजुटता व समर्थन जताने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे जो निर्दोष नागरिकों की हत्या, अस्पतालों पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़े गुरुवार को 2 सप्ताह पूरे हो गए हैं। जंग के 7वें दिन भी इसके थमने के आसार नहीं दिख रहे। हालांकि दोनों देशों के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। यूक्रेन जहां नाटो की सदस्यता की जिद से पीछे हटा है, वहीं रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन की मौजूदा सरकार को गिराना नहीं चाहते, बल्कि इस देश को वो तटस्थ बनाना चाहते हैं। इसी बीच अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध की जांच करने का आह्वान किया है। गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने एक स्थानीय समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि मॉस्को ने कभी युद्ध नहीं चाहा और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से प्रभावित निर्दोष नागरिकों का समर्थन करने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से अमेरिका सरकार से कई मानवीय सहायता में लगभग $53 मिलियन की घोषणा की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि तेल कंपनियों के पास उपकरण और क्षमता है कि उन्हें अमेरिका में अधिक तेल प्राप्त करने की आवश्यकता है। तेल आयात के बारे में वेनेजुएला के साथ कोई सक्रिय बातचीत नहीं है। साथ ही रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का यूक्रेन में सैनिकों को भेजने का भी कोई इरादा नहीं है। हमारा प्रयास इस पर आधारित है कि विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए। रूस यूक्रेन के युद्ध के 17 दिन हो चुके हैं। अभी तक दोनों देशों को भारी नुकसान हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस युद्ध के चलते विश्व पर भी तमाम खतरे मंडराने लगे हैं, जिसके चलते रूस पर दुनिया की तमाम कंपनियों ने पाबंदी लगा दी है। इसी क्रम में लेबल सोनी म्यूजिक ने रूस में अपने सभी कामों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है इसमें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने घोषणा करते हुए कहा कि वो रूस में अपने परिचालन को निलंबित कर रहा है। सभी 3 प्रमुख म्यूजिक लेबल यूनिवर्सल, सोनी और वार्नर के रूस में स्थानीय लेबल और संचालन है। वार्नर भी आने वाले दिनों में कई घोषणाएं कर सकते हैं। तीनों कंपनियों ने यूक्रेन के राहत प्रयासों में दान दिया है। यूके के प्रदर्शन अधिकारी संगठन PRS ने कहा कि उनसे औपचारिक रूप से और आरओ के साथ अपने अधिकार प्रतिबंधित संबंध को निलंबित कर दिया है। अमेरिका के BMI ने इस हफ्ते में एक ऐसा भी बयान दिया कि BMI के संगीतकारियों के लिए रूसी संग्रह समाज आरओ को अपने कॉपीराइट प्रतिबंधित भुगतान को निलंबित कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम CIAC के साथ एक व्यापक प्रयास पर काम कर रहे हैं जो यूक्रेन में रचनाकारों को लाभान्वित करने में मदद करेगा और आसपास के क्षेत्रों में, साथ ही उन लोगों को मानवीय सहायता भी प्रदान करेंगे जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।